Hello children, this side Ma'am Varsha and this is the second lecture of your SST Political Science Lesson 1 Need for Laws. So in our previous class we have learned about why there is need of laws in our life or in our society, and we have also learned about what is the meaning of constitution. The need of laws are needed in our society to maintain peace and order, so we can live peacefully in the society. Today we'll continue this lesson with the topic Constitution, meaning and importance. A constitution is a set of written rules and fundamental principles according to which a country is governed. A constitution, in Hindi we call it संविधान. जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स. ये लिखित नियम और लिखित कानून जो हमारे रूल्स हैं वो उनका लिखित रूप है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार जो हमारी कंट्री है वो उसकी जो सरकार है वो हमारे देश का शासन चलाती है. अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स वेरियस पर्पसेस इन अ कंट्री. और जो हमारा संविधान है वह कंट्री के बहुत सारे जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करता है. इट आउटलाइंस द लॉज टू बी फॉलोड इन द कंट्री. यह उन कानूनों का प्रारूप तैयार करता है जिसको देश को फॉलो करना होता है, यानी देश के जो नागरिक हैं उनको उन कानूनों के अनुसार रहना होता है. These rules define the fundamental nature of the society. ये नियम हमारे समाज के मूल प्रकृति को दर्शाते हैं. And for example, it determines whether a country should follow a particular religion or give equal importance to all religion in the country. जैसे यह बताते हैं कि एक देश, या जैसे हम हमारा ही देश ले लें, ये बताएंगे, इसके अनुसार हमें पता चलता है कि उस देश में किसी विशेष एक ही धर्म को महत्व दिया जाना चाहिए या उसमें रहने वाले सभी नागरिक जो अपने अलग अलग धर्मों से हैं उन सभी को एक समान अधिकार और महत्व मिलना चाहिए. इट एस्टैब्लिशेस द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री. यह देश में कानून के नियम को बनाती है. दिस शोज दैट द रूल ऑफ लॉ रेफर्स टू द सुपरमेसी ऑफ द लॉ इन द कंट्री. एंड द रूल ऑफ लॉ यानी कानून का नियम जो है वह देश में सर्वोपरि है, यानी उससे ऊपर कोई नहीं है. दिस मीन्स दैट एवरीवन इन द कंट्री वुड हैव इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन बाय द लॉ. इसका मतलब ये है कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान सुरक्षा प्राप्त होगी. Also the people holding positions in the government would discharge their duties in accordance with the law. और वे सभी अधिकारी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हैं या कार्य कर रहे हैं किसी उच्च पद पर भी स्थापित हैं, उनको भी हमारे कानून के अनुसार उनको मानना पड़ेगा, कार्य करने पड़ेंगे. और अगर किसी कारण से उनको हटना पड़े तो उन्हें कानून के आधार पर, संविधान में जो कानून लिखे गए हैं उनके आधार पर उनको अपनी पद से मुक्त किया जा सकता है. They would also be answerable to the people in case they perform arbitrary action. अगर वो कोई मनमानी करते हैं या कुछ कानून के अलावा और कुछ कार्य करते हैं तो they have to be answerable. वो उनकी जवाबदेही होगी नागरिकों के प्रति. It legitimizes or justifies the policies and actions of the government. ये सरकार की नीतियों, उनके वैधताओं, उनका न्याय संगत रूप तैयार करती है. And for examples, the Constitution of India aims at establishing equality in the society. जो भारत का संविधान है उसका उद्देश्य है कि सोसाइटी में इक्वलिटी को स्थापित करे. By prohibiting discrimination on the ground of class, caste, gender, religion and the place of birth. जो भेदभाव किया जाता है
क्लास के आधार पर यानी अमीर गरीब के आधार पर, कास्ट जाति भेदभाव, जेंडर लिंग भेदभाव या फिर किसी धर्म या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे समाप्त करना और सभी को समानता देना। In order to bring into effect the provisions of the Constitution of India और इसको लागू करने के लिए जो हमारा संविधान है उसने एक एक्ट पास किया in 1955 Untouchability Offence Act and according to this act untouchability is prohibited, ये निषेध है and outline punishments for the वायलेटर्स, अगर कोई ये करता है तो उसके लिए पनिशमेंट निर्धारित की गई है, उसे कैद हो सकती है या दे हैव टू पे फाइन। सो इन दिस क्लास वी विल स्टडी दिस मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।